कितने किस्म के फ्लावर हैं यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ हम लोग आए हैं गोल्डन मार्केट में और ये यहाँ पे पार्किंग एरिया में देखिए डक के मुजम्मिल देखो डक। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए हैं फ्रूट चाट, बहुत ही मज़े का, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी हो रही है। घर में इतना पता नहीं चलता, बाहर आओ तो काफ़ी देखो धूप भी है और इतनी ट्रैफिक जाम है। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ले आए थे फ्रूट चाट और ये बहुत ही मज़ेदार सा है क्योंकि ये चटपटा सा है। और मुजम्मिल को मैं कह रही थी कि मुजम्मिल थोड़ा सा खा लो। मुजम्मिल वैसे खाता इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसने चखा तो इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ से एक बस मैंने देखी, उसकी मेरी नज़र उस पर पड़ी तो बहुत ही उसके खस्ता हाल थी। मैं आप लोग को दिखा रही थी, लेकिन वो जो सामने जा रही है ना काफ़ी दूर चली गई है, बहुत रश हो रहा था, वरना मैं दिखाती उसकी क्या हालत हो रही थी। इतनी सवारियों से भरी हुई थी कि मुझे बाहर से ही डर लग रहा था कि अभी बस गिरने वाली। ये जो है ना ये ब्लू कलर की ये है, बहुत ये दूर से इतनी साफ़ नहीं दिख रही है, वरना मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन रश है ना तो इसलिए करीब नहीं जा सकते हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतना रश हो रहा है ना यहाँ पर। ये देखो ये डक है और ये पार्किंग का एरिया देखे कितना रश हो रहा है। ये देखो 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 डक दिखाती हूँ। मुजम्मिल कह रहे डक कहाँ है। ये आए हैं हम लोग, बहुत रश हो रहा है, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी ना। यहाँ पे एक ऐसे देखिए इस मार्केट, इसमें देखो कितने किस्म के फ्लावर हैं यहाँ पे मुजम्मिल बैठा हुआ है और यहाँ से खाएगा मुजम्मिल। मुजम्मिल क्या लोगे इसमें से? मुजम्मिल अभी चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कर रहे हैं वेट। तो यहाँ हम लोग फिर आ गए थे गुल प्लाज़ा और हम जल्दी आ गए थे। गोल्डन मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और क्यों जल्दी आ गए थे आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुजम्मिल ने अपने लिए बर्गर ले लिया था और मैंने अपने लिए ये चाइनीज़ फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस लिए। बहुत ही यमी थे, बहुत ही मज़े के थे। और पहले तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं खाऊं, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा चखा ना तो बहुत ही टेस्टी मुझे लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तो खैर बाज़ार की चीज़ें इतना पसंद नहीं करते, वो घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आते हुए मैंने घर में दाल बनाया हुआ था तो ये कह रहे थे कि मैं घर में जाके खाऊँगा। मैंने बहुत मज़े से खाए राइस। ये देखते हैं कि ये मुजम्मिल क्या लाया अपने, क्या लाया। ये लाया, ये देखिए ये मुजम्मिल कुकिंग का लाया। आपने क्या बनना है? शेफ बनना? पहले हम करेंगे। इसको खोलोगे? चलो खोलो, इसमें देखते हैं क्या है। आज मुजम्मिल अपने लिए टॉयज लाया है और आज ये पता ही क्या करेगा, अपने लिए कुकिंग करेगा। मम्मा के साथ कुकिंग करोगे? ऐसे चलो और एक और भी चीज़ लाया है ना, ये देखो कलर में, वो दूसरे भी निकाल के लाती। ये ये क्या है? लड़के भी करते हैं कुकिंग? शेफ बनोगे? और ये देखो ये इसके साथ ये सिर्फ कप है, ये देखो ये मग है और ये है पतीला, हाँ इसको क्या बोलते हैं। और एक ये भी है, ये कुकर है, पता नहीं किस तरह बना है। ये भी कुकर है प्यारा सा, हाँ ये कुकर है डबल तो उसके बना है। और ये है साथ में, ये देखिए प्यारा सा। और ये क्या चीज़ है ज़मीन, ये क्या है? अच्छा ये इसका हैंडल है, ये पतीले के सबर में इसको लगाती हूँ, इसका कैसे लगता है देखिए ये इस तरीके का है। ये पतीला है, ये भी है और ये माइक्रो भी है इसमें, ये देखो। हाँ मैं ये थी इसमें से ये अचार बनाया था। अच्छा, और ये इसके चूल्हे भी हैं, दिखाओ। ये देखो ये इसका है, इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, ऐसे रखते आई थिंक।
आई थिंक ऐसे रखते हैं। हम आज गए थे गोल्डन मार्केट और हमने सोचा था कि चलो हम लोग रमज़ान से पहले पहले शॉपिंग कर लेंगे, बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर लेंगे। हमें किसी ने बताया था कि गोल्डन मार्केट में थोड़े अच्छे प्राइस पे और सब कुछ अवेलेबल होता है ना, मतलब एक ही जगह पे। तो हम चले गए थे, लेकिन ऐसी जगह थी गोल्डन मार्केट में, जो गए हों उनको तो पता होगा, जो नहीं गए हैं तो वो जाइएगा भी नहीं। इन दिनों में ख़ास करके हो सकता है ज़्यादा रश हो, आम दिनों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो गई थी तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि मैं अभी क्या बताऊं। अल्लाह ताला ने मेरे पैर को तो बचा ली। मेरे पैर के ऊपर से बाइक वाला पीछे से आया, इतनी तेज़ी से आया, उसके साथ फैमिली भी थी, और मेरे पैर के ऊपर से बाइक गुजर गई है। और जितना दर्द अभी भी मुझे हो रहा है, और जो मुझे उस वक़्त बिल्कुल चक्कर आने लग रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और हम मुज़म्मिल आगे आगे जा रहे थे और इतना रश हो रहा था कि मैं उनको बुला भी नहीं सक रही थी, और ना मैं उसको रोक सकती थी। मैं अपने पैर के जैसे पैर को देखने लग गई और वो वहाँ से भाग गया। ये भी नहीं किया कि सब्र देख लूँ कि क्या हुआ है, और मैं गिरते गिरते बच गई थी। अगर मैं आगे की तरफ गिरती तो तब भी मेरी खैर नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत पथरीली सी जगह थी, और अगर पीछे की तरफ गिरती तब भी मेरे सर की चोट बहुत बुरी लगती। अच्छा, मैं बीच में भी नहीं जा रही थी, मैं साइड पे जा रही थी। मैंने सोचा चलो वहाँ से मैं कुछ बर्तन वगैरह में मुझे चाहिए था, और देख लूँगी कि अगर वो हो मुझे इंडियन कुकर, तो वो मैं कब से उसके तलाश में थी कि वो मुझे मिल जाएगा। तो किसी ने बोला था कि वहाँ पे वो मिल जाता है, आजकल खैर शॉर्ट हुए हैं तो वो मिल जाएंगे। लेकिन जो मेरी उसके बाद हालत हुई ना, हम वहाँ से फिर वापस आ गए थे गुल प्लाज़ा में, और गुल प्लाज़ा से मैंने फिर इंडियन कुकर लिया और एक दो और चीज़ें ली थी, वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि आप लोग अपना ख्याल खुद ही रखा करें, जहाँ पे भी जाए। मैं खैर एहतियात कर रही थी, वो पीछे से बाइक वाला बहुत तेज़ी से आ रहा था, और इतने रश में भी वो इतनी तेज़ी से आ रहा था, तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं आगे किस किस को उसने मारा होगा, पीछे किस किस को मारा होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल अगर किस्मत में होती ना तो घर में भी ये चोट लग सकती थी, उससे मुझे कोई गिला नहीं है। लेकिन यह है कि दूसरों का एहसास करना चाहिए। ऐसे कोई वाक़या हो जाए तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर पूछ लेना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह है कि बंदे का दिल इतना ज़्यादा नहीं दुखता। बहरहाल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बचत कर ली। रमज़ान आने वाले हैं, अपने दिलों को हमें साफ़ रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, इर्द गिर्द का भी और अपने घरों का भी, अपने प्यारों का भी। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला उस तरीके से इबादत है और उस तरीके से हमें नवाफिल हर नेका माल, ज़कात, खैरात, सदक़ात अदा करवाने की, बल्कि करवाए, हम करने के काबिल नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह ताला हमें अदा भी करवाए और अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए उस तरीके से। ढेर सारी दुआएं हैं मेरे सब के लिए, सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये टॉयज़ भी लेकर आया था मुज़म्मिल, लेकिन ये चार्जेबल है, इसको इंशाल्लाह चार्ज करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखे, ढेर सारी दुआओं के साथ। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। अल्लाह हाफिज़।